और आज के सेशन में हम लोग बात कर रहे होंगे अबाउट कंडीशंस इन जावास्क्रिप्ट। सॉरी सो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। ओके, सो कंडीशंस पढ़ने से पहले हमको कुछ चीज़ें जानना ज़रूरी हैं जो कि हैं हमारे कंपैरिजन ऑपरेटर्स, बिटवाइज ऑपरेटर्स। ओके, सो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं उनको कि क्या होते हैं हमारे कंपैरिजन ऑपरेटर्स एंड बिटवाइज ऑपरेटर्स। ठीक है, आई थिंक बिटवाइज तो नहीं, हमारे कौन से ऑपरेटर्स हैं, ये लॉजिकल ऑपरेटर्स। बिटवाइज ऑपरेटर्स गलत बोल रहा हूँ मैं यार। हाँ, सो हमारे कंपैरिजन ऑपरेटर्स, सबसे पहला होता है हमारा इक्वल इक्वल टू, देन फिर होता है ट्रिपल इक्वल टू, देन फिर होता है नॉट इक्वल टू, फिर होता है नॉट डबल इक्वल टू, फिर होता है ग्रेटर देन, फिर होता है लेस देन, फिर होता है ग्रेटर देन इक्वल टू, फिर होता है लेस देन इक्वल टू। बेसिकली ये जो हमारे ऑपरेटर्स हैं ये हमेशा ट्रू या फॉल्स जनरेट करते हैं। ओके, और कंडीशंस में हमको एक ही चीज़ चाहिए होती है जो कि है ट्रू या फॉल्स। बहुत ही बढ़िया। अगले हमारे लॉजिकल ऑपरेटर्स, जो कि है सबसे पहले हमारा एंड और नॉट। ठीक है, बेसिकली दीज ऑपरेटर्स आर यूज टू एक्सटेंड कंडीशंस। ओके, इन ऑपरेटर्स का हम किस लिए यूज़ करते हैं, ताकि हम कंडीशंस को एक्सटेंड कर सकें। बहुत ही बढ़िया, ये हैं हमारे लॉजिकल ऑपरेटर्स, ये हैं हमारे कंपैरिजन ऑपरेटर्स। बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं, फटाफट से कोड लिख के देखते हैं। कंडीशंस में आज हम पढ़ेंगे इफ, एल्स और स्विच। सो बिना किसी टाइम वेस्ट के चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, इफ आई हैव टू क्रिएट एन प्रोग्राम कि जिसमें मैं बता सकूं कि मैं गाड़ी ड्राइव कर सकता हूं या नहीं कर सकता, तो ये मैं कैसे क्रिएट करूंगा। ठीक है, यहाँ पे कंडीशन है, अगर भाई फॉर एग्जांपल यूज़र की जो एज है वो अगर 18 से कम है तो हमको शो करना है कि हम गाड़ी नहीं चला सकते। अगर यूज़र की एज 18 से ज़्यादा है तो हमको शो करना है कि हम ड्राइव कर सकते हैं। यहाँ पे कंडीशन है, और कंडीशन डिपेंड किस पे कर रही है, एज पे। एज आइदर ट्रू होगी आइदर फॉल्स होगी। ठीक है, कंडीशन, क्योंकि अगर वो 18 से कम हुआ तो कंडीशन फॉल्स, और अगर 18 से ज़्यादा हुआ तो कंडीशन ट्रू। बहुत ही बढ़िया। तो मैं क्या करूँगा, एक फटाफट एक एज नाम से वेरिएबल बना लूँगा। तो जब भी आपको जावास्क्रिप्ट में वेरिएबल बनाने होते हैं तो आप किसका यूज़ करते हो, लेट, वेर या कॉन्स्ट का यूज़ करते हो। मैंने यहाँ पे लेट का यूज़ किया, लेट एज इक्वल टू 30। ठीक है, मैंने 30 स्टोर कर दिया, और मैं यहाँ पे एक इफ़ लगाऊंगा, इफ़ एज इज़ ग्रेटर देन, अगर एज जो है वो ग्रेटर देन 18 है, ग्रेटर देन इक्वल टू लगाऊंगा एक्चुअली। ठीक है, अगर वो ग्रेटर देन इक्वल टू 18 है तो हमको ये ब्लॉक्स को क्या करना है, एग्जीक्यूट करना है, और हम इस ब्लॉक में लिख देंगे console डॉट लॉग, क्या लिख दें, यू कैन ड्राइव। ठीक है, अगर एज की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 18 हुई तो ये ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाएगा, और अगर ये कंडीशन फॉल्स हुई तो हमारा क्या एग्जीक्यूट होगा, एल्स पार्ट एग्जीक्यूट होगा। गॉट इट, बहुत ही बढ़िया। इसमें हम क्या लिख देंगे, यू कैन नॉट ड्राइव सिंपली। ओहो, क्या हो गया ये, यू कैन नॉट ड्राइव। मैं रन की बटन पे जैसे ही क्लिक करूंगा तो ये अभी मुझे क्या प्रिंट करके देगा, यू कैन ड्राइव। क्यों, क्योंकि एज के अंदर जो वैल्यू थी वो 30 थी, 30 इज ग्रेटर देन 18। अगर मैं यहाँ पे 3 कर देता हूँ तो ये यहाँ पे कंडीशन फॉल्स हुई और हमारा एल्स एग्जीक्यूट होगा। बस हमको ध्यान इतना रखना है कि हमको हमेशा कंडीशन ऐसी बनानी है जो कि या तो ट्रू जनरेट करे या तो फॉल्स जनरेट करे। ठीक है, ओके। नाउ इफ आई हैव टू एक्सटेंड कंडीशन, फॉर एग्जांपल इफ आई हैव टू क्रिएट एन प्रोग्राम जो कि नेगेटिव, पॉजिटिव और ज़ीरो बताता है, तो वो प्रोग्राम हम कैसे बनाएंगे, वो हम बनाएंगे एल्स इफ की हेल्प से। क्योंकि इफ एल्स के साथ प्रॉब्लम ये है कि हम सिर्फ 2 ही कंडीशन लगा सकते हैं। अगर हमारे पास कंडीशन ज़्यादा हैं तो फिर हम किसका यूज़ करेंगे, एल्स इफ का यूज़ करेंगे, और एल्स इफ हम कितने भी लगा सकते हैं। बट मेन चीज़ ये है कि आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि उसको इफ़ के नीचे ही लिखोगे। ओके, बहुत ही बढ़िया। सो मैं एक नंबर नाम से वेरिएबल बना लेता हूँ। ओके, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ लेट नंबर इक्वल टू, कोई भी अभी एक रैंडम नंबर डिसाइड कर देते हैं, मैं यहाँ पे 10 रख देता हूँ। मैं यहाँ पे लगाता हूँ इफ़, यदि नंबर की जो वैल्यू है वो अगर ग्रेटर देन 0 है, what we have to do is we have to console dot log
पॉजिटिव, हमको पी प्रिंट कर देंगे, ठीक है, बहुत ही बढ़िया। नाउ अब मैं क्या लगाऊंगा, अब देखो एक और कंडीशन है कि नंबर नेगेटिव भी हो सकता है, तो मैं लगाऊंगा एल्स इफ, यदि जो हमारा नंबर है वो अगर स्मॉलर देन हुआ क्या 0, व्हाट वी हैव टू डू इज console.log नेगेटिव। नाउ एल्स हमको क्या प्रिंट करना है, console.log। अब देखो अगर मान लो दोनों ही कंडीशन ट्रू नहीं हुई तो फिर क्या होगा, हमारा नेगेटिव होगा। .log हम क्या प्रिंट कर देंगे यहाँ पे ZERO, ठीक है, बहुत ही बढ़िया। नाउ रन करते हैं, अभी मैंने 10 डाल रखा है तो ये मुझे P दिखा देगा, बहुत ही बढ़िया। -10 डालूंगा तो ये मुझे क्या दिखा देगा, नेगेटिव दिखा देगा। अगर मैं सिर्फ 0 डालूंगा तो 0 जो है ना तो पॉजिटिव में ना नेगेटिव में, तो ये मुझे 0 लिखा हुआ दिखा देगा। एल्स इफ आप कितने भी लगा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जितना आपको एल्स इफ लगाना है आप लगा सकते हो। ओके, नाउ द नेक्स्ट थिंग इज स्विच केस, ठीक है। स्विच केस बेसिकली केसेस में डील करता है, केसेस में होता है। तो चलिए फटाफट बिना टाइम वेस्ट किए देख लेते हैं केसेस कैसे होते हैं, ठीक है। इफ आई से बेसिकली स्विच केस लगाने के लिए आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा स्विच लिखने के बाद आपको यहाँ पे एक वेरिएबल पास करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे पास कर देता हूँ एक अपन वेरिएबल क्रिएट करते हैं डे नाम से, ठीक है, नंबर को हटा के डे करके मैं एक वेरिएबल क्रिएट कर लेता हूँ और मैं यहाँ पे भी लिख देता हूँ स्विच के अंदर पास कर दिया मैंने डे, ठीक है। नाउ स्विच क्या करेगा, डे के अंदर देख लेगा डे की वैल्यू क्या है। अगर डे की वैल्यू 0 है तो मुझे केस, फॉर एग्जांपल अगर डे की वैल्यू 1 है, अभी मैंने 0 डाल रखी है उसको चेंज कर देंगे हम। अगर केस 1 है मतलब डे के अंदर अगर 1 है तो हमको क्या करना है, तो हमको console.log करना है मंडे, दैट्स इट। और यहाँ पे हम एक चीज़ का यूज़ करते हैं जो कि है हमारा ब्रेक, ठीक है, ताकि वो प्रिंट करके यहीं पे रुक जाए, बहुत ही बढ़िया। सेम मैं कॉपी कर लूँगा और अगला केस क्रिएट कर दूंगा। अगला केस है हमारा 2, अगर मतलब डे के अंदर 2 हुआ तो हमको क्या प्रिंट करना है, ट्यूसडे। देन ब्रेक करना है, बहुत ही बढ़िया। देन केस 3 वेडनेसडे, वेडनेसडे। देन फिर उसके बाद हमारा अगला है केस 4, ओके, थर्सडे। यहाँ पे मैं लिख दूंगा थर्सडे एंड सो ऑन, ठीक है। आप बाकी के केसेस आप लोग बनाओगे, ये आप लोगों के लिए होमवर्क है। देन एक फाइनली हमारे पास होता है डिफ़ॉल्ट, ठीक है। अगर मान लो कोई भी केस मैच नहीं हुआ तो क्या हमारा चलेगा, डिफ़ॉल्ट चलेगा, ठीक है। और डिफ़ॉल्ट में हम लिख देंगे console.log फॉर एग्जाम्पल इनवैलिड डे, ठीक है। नाउ मैं इसको रन करता हूँ तो अभी मैंने इसमें 0 डाल रखा है। अगर मैं 1 डालूंगा तो क्या होगा कि स्विच ना डे की वैल्यू को देख लेगा जो कि क्या है 1 है, और जैसे ये 1 दिखेगा तो ये केस 1 से मैच करेगा। 1 मैच हुआ तो ये क्या कंसोल कर देगा, मंडे कंसोल कर देगा, बहुत ही बढ़िया। देखिए उसने मंडे कंसोल कर दिया। अगर मैं यहाँ पे ब्रेक नहीं लगाता तो प्रॉब्लम ये होती कि अगला केस भी चला देता, देखो, ठीक है, उसने अगला केस भी रन कर दिया। तो ब्रेक लगाना ज़रूरी है। अगर मैं यहाँ पे 2 डालूंगा तो फिर केस 1 से तो मैच हुआ नहीं, केस 2 से मैच हो जाएगा, तो हमारा यहाँ पे क्या प्रिंट हो जाएगा, ट्यूसडे प्रिंट हो जाएगा। अगर मैं 3 करूँगा तो वेडनेसडे प्रिंट हो जाएगा, ओके। तो कुछ ऐसे हमारा स्विच केस का वर्क करता है। अभी हमने जहाँ तक जो भी हमने प्रोग्रामिंग की, जो भी हमने कोड्स लिखे, एक बार आप भी उनको लिख के देखिए, देन फिर हम
मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।